सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ। अच्छा चलो सेकंड क्वेश्चन में बोला सम ऑफ थर्ड एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ एपी इज 6। देखो सेकंड क्वेश्चन बोला है सम ऑफ थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म, थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म का सम 6 दिया है। अच्छा थर्ड टर्म का फॉर्मूला आप लोगों को पता है a प्लस 2d और सेवेंथ टर्म का फॉर्मूला है a प्लस 6d। ये सब मिलाकर 6 हो गया। अब हमने यहां लिखा 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 6 और 2 के टेबल से सब डिवाइड हो रहे हैं। a प्लस 4d इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया। इसको क्योंकि a प्लस 4 टाइम्स d इक्वल टू 3 ये एक रिलेशनशिप मिला जो क्वेश्चन के हिसाब से दिया हुआ है। अब सेकंड कंडीशन दिया है इन्हीं नंबर का प्रोडक्ट 6 दिया हुआ है। तो अब थर्ड टर्म का क्या a प्लस 2d मल्टीप्लाई विद, पहले ऐड किया था मल्टीप्लाई a प्लस 6d, ये पूरा आपको प्रोडक्ट 8 दिया हुआ है। अब देखो ना तो a का वैल्यू पता ना d का वैल्यू, तो हम क्या करते हैं फर्स्ट इक्वेशन है a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। a इक्वल टू 4d को राइट में शिफ्ट करके 3 माइनस 4d, तो a की जगह आप सिर्फ 3 माइनस 4d रिप्लेस कर दो। ये जो a दिया है हमने जो सेकेंड इक्वेशन बनाई उसमें a की जगह 3 माइनस 4d प्लस 2d, मतलब सिर्फ a को रिप्लेस कर रहे हो, और a की जगह a माइनस 4d प्लस 6d, ये पूरा 8 आ गया। अब देखो ये आपने सिर्फ a की जगह चेंज किया, ये दोनों टर्म a की जगह आप चेंज कर रहे हो। इसके आगे कंटिन्यू करेंगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस 4d प्लस 2d इज माइनस 2d, a प्लस 2d इक्वल टू 8। a की जगह शायद 3 आ गया था, 3 ये आ गया आपका। अब तुम्हें सिंपल मल्टीप्लाई करना, देखो a माइनस, देखो 3 माइनस 2d 3 प्लस 2d, ये आइडेंटिटी आपकी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी 3 स्क्वायर माइनस 2d स्क्वायर इक्वल टू 8, और 3 का स्क्वायर 9, 4d स्क्वायर इज 8। 9 8 को राइट में लेके 9 माइनस 8 इज 4d स्क्वायर, 1 इक्वल टू 4d स्क्वायर। आपने d स्क्वायर को राइट में शिफ्ट किया, 8 को लेफ्ट में, जिससे आपको 1/4 इज d स्क्वायर। d इज अंडर रूट 1/4, दैट इज 1/2 d का वैल्यू आ गया। आपने d नोन कर लिया। अब d की जगह आप यहां वैल्यू पुट करके a की वैल्यू फाइंड कर दो। a इज इक्वल टू 3 माइनस 4d। अभी आपने d का वैल्यू 1/2 फाइंड कर d की जगह। अब आपको पता 4 और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 4 1 जा 4, 4/2, 2 से कैंसिल 2, 3 माइनस 2 इज 1, तो a का आंसर 1 आ गया, d का आंसर 1/2। वैसे प्लस माइनस दोनों होते हैं, लेकिन हम प्लस वाला लेके चल रहे हैं। अब ये तो a और d मिल गया। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या बोला है, द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एपी। आपको पहले 16 टर्म्स का सम फाइंड करना है। अब आपको सम का फॉर्मूला पता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। n की जगह क्या पुट किया आपने 16/2। फर्स्ट टर्म आपको पता है 1 आ गया, यहाँ 16 माइनस 1 15, कॉमन डिफरेंस 1/2, 16/2, 2 प्लस 15/2, 16/2, एलसीएम 2, 2 2 जा 4। जब भी प्लस या माइनस हो ऑलवेज टेक एलसीएम। 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 2 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 15 1 जा 15। यहाँ आ गया आपका 16 डिवाइडेड बाय 2, 19/2। अब ये 2 से कैंसिल, 2 8 जा 8 इंटू 19/2, फिर 2 4 जा 4 इंटू 19, दैट इज 76। 4 19 जा 76, तो सम ऑफ 16 टर्म्स आपको आ गया 76। लेकिन उससे पहले आपको a और d का वैल्यू ढूंढना है। n तो आपको ऑलरेडी 16 है, लेकिन a और d ढूंढने के लिए पूरा मेथड देखना है। आप पूरा प्रोसेस देखो, कोई भी ऐसा है कि आपको ऐसा क्वेरीज है तो डिस्कस करते हैं। एक बार देख लो सब लोग।
ये 5.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर सेकेंड टेक्स्ट बुक क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.4 में क्वेश्चन सेकेंड का 5.4 का सेकेंड क्वेश्चन है। किसी का कोई डाउट है देख लो पूरा प्रोसेस, कैसे ए ढूंढना है, कैसे डी ढूंढना है, कब हमें सब्स्टिट्यूट करना है, ये भी सोच के चलना है। अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करते तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, इसलिए ए को डी से सब्स्टिट्यूट किया हमने। वो थोड़ा सा अपना लॉजिक लगा के भी चलना है आप लोगों को। ठीक है, समझ में आ गए बच्चों आप लोगों को? पहले देख लो, जिसको भी क्वेरीज है मैं प्लीज रेज योर हैंड, और कुछ भी डाउट है मैं फिर से डिस्कस करूंगा। सर एक बार फिर से समझाओ ना। क्वेश्चन सेकंड आपने पहले पढ़ा टेक्स्ट बुक में क्या? देखो फिर से बता देता हूं, आपको बुक में दिया है सम ऑफ थर्ड एंड सेवन टर्म इज 6 और उन्हीं टर्म्स का प्रोडक्ट 8 दिया, मल्टीप्लाई करने से 8 आता है। तो आपको पहली 16 टर्म, उस एपी की पहली 16 टर्म का सम क्या वो फाइंड करना है। तो पहले आपको ए और डी ढूंढना है। क्वेश्चन में दिया सम ऑफ थर्ड एंड सेवन टर्म, इसका सम 6 दिया है। थर्ड टर्म का फॉर्मूला डाले a प्लस 2d, सेवन टर्म का a प्लस 6d इज 6, a प्लस a 2a, 2a प्लस 6d 8b इज 6। 2 से सबको डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 3, a इज इक्वल टू 4d राइट में शिफ्ट कर दिया। ये पहला रिलेशन आ गया a d के टर्म से कन्वर्ट। प्रोडक्ट इन्हीं दोनों नंबर के इन प्लस की जगह आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, लेकिन a की जगह आपने 3 माइनस 4d सब्स्टिट्यूट कर दिया। a की जगह 3 माइनस 4d प्लस 2d, 3 माइनस 4d प्लस 6d, और इन दोनों को इंटू करने से 8 आना चाहिए। 4 माइनस 4d प्लस 2d लाइट टर्म है, तो इन दोनों को डिफरेंस करने से माइनस 2d आ रहा है, तो 3 माइनस 2d और प्लस 16 माइनस 4d प्लस 2d, क्योंकि प्लस साइन बढ़ा है। तो a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला डाल के आपने यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 8, इससे आपको टोटली डी के टर्म्स में आ गया। अब डी को कैसे फाइंड करना है आप लोगों को पता है, डी को राइट में लेके 8 को यहाँ, उससे डी निकाल लिया। अब डी नोन हो गया, डी को आप यहाँ पुट कर दो, इससे ए अपने आप निकल आएगा, तो ए का वैल्यू आ गया। मैंने ए और डी ढूंढने के लिए कैसे ढूंढना ये आ गया। अब सम ऑफ 16 टर्म का फॉर्मूला डाला, एन में वैल्यू डाली, ए में वैल्यू डाली और डी में एन में वैल्यू डाली, और सिर्फ सॉल्व करते हुए चले जाओ, अपने आप आंसर निकल आएगा। अक्षराज आया समझ में आपको? यस सर। प्रीत आपको पूरा क्लियर हो गया? फिर से समझा दिया मैंने पूरा? यस सर। देख लेना थोड़ा बेटा, अपने भी खुद के भी आइडिया लगाओ। ये मैंने बताया एक तुम्हारे पास मेथड है, दूसरा मेथड आप खुद भी क्रिएट करो, किसके अलावा कोई दूसरा तरीके से निकाल सकते हैं कि नहीं। इसी में क्वेश्चन नंबर 4, ये 4th बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया, तो 4th क्वेश्चन को थर्ड क्वेश्चन भी डाउट है, चलो थर्ड भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है पहले समझा देते हैं। देखो थर्ड में आप लोग सीढ़ी देखते हैं ना आपके, जैसे आप लोग ने लकड़ी की जो सीढ़ी है उसी के ऊपर ये बेस्ड क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दिया है, जैसे देखो ये आपके पास सीढ़ी है, इसका जो टॉप का है, जो सीढ़ी का ये जो स्टेप है, ये 25 सेंटीमीटर की लकड़ी लगी है इसके अंदर, और जो सबसे बॉटम में स्टेप लगा है उसमें 45 सेंटीमीटर की लकड़ी लगी है। और दूसरा जो स्टेप इसके नेक्स्ट आ रहा है, जो फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप के बीच में जो गैप है वो दिया आपको करीब 1/2 मीटर, यानी इसको 5/2 मीटर, मीटर को इंटू 100 करके किया तो 250 सेंटीमीटर, यानी फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप के बीच में जो टोटल गैप है वो 250 सेंटीमीटर का गैप है। और जो दूसरा स्टेप आपने लगाया है वो 25 सेंटीमीटर का गैप छोड़ के, मतलब इसके 25 सेंटीमीटर गैप छोड़ के नेक्स्ट स्टेप लगाया, फिर 25 का गैप छोड़ के नेक्स्ट ऐसे करके आपने पूरे मतलब 25 सेंटीमीटर तक का स्टेप्स लगाए। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि आपको ये जो लकड़ी है 45 सेंटीमीटर, फिर नेक्स्ट कितने की आएगी, नेक्स्ट इन सब लकड़ियों का
टोटल लेंथ कितना है, यानी इसमें टोटल कितना सेंटीमीटर लकड़ियों में हमने इस्तेमाल किया है। आप लोग अब देखो बुक में पढ़ोगे तो भी यही स्टेप है। सबसे जो लॉन्गेस्ट स्टेप है वो मतलब सीढ़ी का वो 45 सेंटीमीटर का है। सबसे शॉर्टेज जो सबसे ऊपर है वो 25। सबसे छोटे और बड़े के बीच में आपका 250 सेंटीमीटर का गैप है, और हर स्टेप के बीच में 25 सेंटीमीटर का गैप है। आपको फाइंड करना है ये जितने स्टेप्स आपने लगाए हैं इसमें कितना सेंटीमीटर लकड़ी आपने यूज की है। यानी आपको क्या फाइंड करना है, टोटल लेंथ फाइंड करनी है। टोटल का मतलब सम फाइंड करना है। आपको ऐसा नहीं बोला कि 10th स्टेप कितना सेंटीमीटर का, आपको ऐसा बोला जितनी लकड़ी ये 45 फिर नेक्स्ट प्लस इन सबको प्लस करके टोटल कितना सेंटीमीटर की लकड़ी यूज हुई है, इसका अंदर आपको सम फाइंड करना है। अब सम फाइंड करने के लिए आपको पता है n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट स्टेप भी दिया है लास्ट स्टेप भी दिया है, तो फर्स्ट स्टेप लास्ट हो गया, लेकिन कितने स्टेप है वो हमें ढूंढने हैं। तो कोई बता सकता कितने स्टेप है, कैसे फाइंड करेंगे? रेनी आप बताओ कैसे हम फाइंड करेंगे, कितने स्टेप्स लगे? क्वेश्चन किस किस को अभी भी क्लियर नहीं हुआ, प्लीज रेज योर हैंड। क्वेश्चन किसी को ऐसा है जिसको डाउट आ रहा है, मैं फिर से एक्सप्लेन करूं क्वेश्चन? अच्छा, विधि को डाउट है। विधि आपने क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से पढ़ा, एक बार रीड किया खुद से? सर आपने जो लास्ट में वो क्या बोल फाइंड क्या करना है ये क्वेश्चन में, वो नहीं समझ आया। देखो आप जो ये लकड़ी है ना, जो सबसे बड़ी लकड़ी 45 सेंटीमीटर की, ऐसे करके ये कितने सेंटीमीटर हमें दिया नहीं है, ऐसे करके 25 सेंटीमीटर तक जितनी लकड़ी यूज हुई स्टेप लगाने में कितना सेंटीमीटर आपने लगाया है, इसको ढूंढने के लिए आपको टोटल लेंथ फाइंड करने का सम का फॉर्मूला। लेकिन अब ये कितने स्टेप्स लगे वो हमें पता नहीं, वो ढूंढना है। तो राधिका कैसे आप बता सकते हैं कितने होंगे? सर an वाली फॉर्मूला। वेरी गुड, an से निकलेगी, बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप सबसे पहले बताओ an का फॉर्मूला तो तुमने लगा दिया, चलो an इक्वल टू हमने ले लिया, an है हमारा, सपोज ये फर्स्ट स्टेप है ये लास्ट स्टेप है, तो हमारा an 45 हो गया। an का फॉर्मूला a प्लस n-1d, बिल्कुल सही है कि n मिलेगा। आप बता सकते a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? सर 25। वेरी गुड, तो a में आपने 25 डाल दिया, n हमें पता नहीं, कॉमन डिफरेंस कितना बताओ? 25। वेरी गुड, मैंने बताया हर बीच में 25 सेंटीमीटर का गैप दिया हुआ है, तो आपने यहाँ 25 लगा दिया इक्वल टू 45। अब हमने यहाँ लिखा n-1 इंटू 25, 45 माइनस 25। लेकिन इससे आप देखो बेटा, इसमें क्या फर्क है, इसकी लेंथ दी है लेकिन आपको ये स्टेप्स नहीं मिलेंगे, तो ये मेथड से आप n नहीं ढूंढ सकते हो। इसको n ढूंढने का मैं एक लॉजिक मेथड बताता हूँ। आपको पता है कि इनके बीच में, हाँ बोलो सर, हिंट में दिया हुआ है। क्या मैं समझा नहीं, हिंट में क्या बोल रहे हो? हिंट में नंबर ऑफ रंग्स दिया हुआ है ऑलरेडी। नहीं बेटा, नंबर नहीं दिए शायद इस क्वेश्चन में। नंबर आपको वो उन्होंने हिंट में दिए है लेकिन नंबर नहीं दिए हैं, उसको ढूंढने के लिए मैं बता रहा हूं। जैसे ये देखो, आपके पास सपोज ये स्केल दिया है, स्केल में ये 1 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, इसके अंदर कितने गैप होते हैं? ये 2 3, देखे तो 1 2 3 गैप आ रहे हैं, लेकिन नंबर कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4। एक्चुअली गैप आपके 4 हैं, 3 गैप है, 1 2 3, और एक्चुअल में जो सीडी जो नंबर है 1 2 3 4 4 नंबर्स हैं। यानी अगर आपने एक नंबर यहाँ 5 और बढ़ा दिया तो गैप 1 2 3 4 गैप आएंगे। तो हम पहले देखते हैं इसके अंदर गैप कितने हैं, गैप जितने होंगे उससे एक ज्यादा सीडी होगी, तो हम उस एक ज्यादा स्टेप होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, देखो यहां से यहां तक 250 सेंटीमीटर का टोटल लेंथ, आपने 250 सेंटीमीटर दिया है, हर के बीच में 25-25 सेंटीमीटर का गैप है, तो सबको 25 से आपने डिवाइड कर दिया। इससे पता चल के आपके अंदर गैप कितने, 10 गैप है। लेकिन 10 गैप होने से सीडी आपकी एक ज्यादा आएगी। मैंने बताया था कि अगर आपके पास नंबर है 1 से लेकर 4 तक, तो 1 2, देखो गैप कितना, 1 2 3 3 गैप आ रहे हैं, लेकिन नंबर आपके कितने,
एक सीडी यहाँ लगी, एक सीडी यहाँ लगी, एक सीडी यहाँ लगी, एक सीडी यहाँ, तो टोटल सीडी आपके 4 लगी है, लेकिन गैप आपके 3 आ रहे। तो यहाँ जो गैप आए वो 10 आए, उसमें +1 किया तो नंबर ऑफ स्टेप्स पता चल जाएंगे। यानी ये जो नंबर है ये बता रहा है कितने स्टेप्स चाहिए इसमें। तो आपके टोटल स्टेप्स आए 25। एक मिनट, ये टोटल जो स्टेप्स आए आपके वो आ रहे हैं 11। ये समझ में आया आप लोगों को? पहले ये बताओ, ये n यानी नंबर ऑफ स्टेप्स कितने वो हमें ढूंढने। पहले किसी को पता चला नंबर ऑफ स्टेप कैसे ढूंढना है? किसी को भी डाउट है फिर से मैं डिस्कस कर लूं। सर आपने वो a+n-1d का फॉर्मूला से वो स्टेप्स वो निकाले लेंथ ना? ढूंढ रहे हैं। एक्चुअली हम लेंथ नहीं, हम ये स्टेप्स पता कि कितने स्टेप्स हैं, तो उसके लिए हमें गैप देखना है। पहले देखना है कि 45 से 25 के बीच में कितना गैप है। तो उसके लिए आपके बीच के बीच में डिस्टेंस 250 सेंटीमीटर का दिया है। उसको आपने हर गैप में 25 सेंटीमीटर गैप है, इससे 25 से डिवाइड किया तो 10 आ गया। 10 + 1 किया तो गैप आप मतलब आपके गैप तो 10 है, लेकिन सीडी आपकी जो स्टेप्स होंगे वो 11 हो जाएंगे। एक ज्यादा हो जाता हमेशा। गैप आपके अगर 10 है तो सीडी आपकी 11 होंगी, अगर गैप आपके 5 है तो सीडी आपकी 6 हो जाएंगी। एक ज्यादा स्टेप्स हो जाते हैं। समझ में आया? आपने कौन से फॉर्मूला से निकाला? a+n-1d से निकाला? अरे बाबा छोड़ो, जैसे मैं बोलता हूँ कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, चलो 4 फ्रेंड्स, 4 लड़कियों को लाइन पर खड़ा कर दिया, 1 2 3 4, तो उनके बीच में गैप कितने होंगे 4 लड़कियों के बीच में? विधि बोलो। एक का। अरे 4 लड़कियों के बीच में 3 गैप होगा। फर्स्ट ए बी सी डी, तो 3 गैप हुआ। 3 गैप है तो 4 लड़कियां हुई। इसी ढंग से आपको पहले देखना है 25 से 45 के बीच में कितना गैप है, तो उसके लिए 250 है यहाँ का डिस्टेंस, और हर गैप के बीच में 25-25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। तो 250 डिवाइड बाय 25 का तो 10 गैप है, उसमें +1 किया तो आपके पास टोटल स्टेप्स 11 स्टेप्स आ जाएंगे। ये समझ में आया सभी को? यस सर। पक्का? देखो किसी को भी डाउट है कि बहुत इंपॉर्टेंट, सो ये 11 ढूंढने का कंसेप्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आपको टोटल लेंथ चाहिए, तो n की जगह आपने 11 डाल दिया, 11/2। पहली सीडी आपकी 45 सेंटीमीटर, लास्ट सीडी आपकी 25। बस आप इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये हो गया 70। 11 × 35, दैट इज 385 सेंटीमीटर टोटल स्टेप में लकड़ियों की लेंथ आ रही है। टोटल जो स्टेप यूज कर रहे हैं उसमें 385 सेंटीमीटर की हम लकड़ियां यूज कर रहे हैं। वीरेंद्र, समझ में आया कि नहीं तुम्हें? हेलो वीरेंद्र। आ गया सर। पक्का? और किसी को कोई भी ये क्वेश्चन डाउट है प्लीज पूछ लो तुम। इसलिए मैं बोल रहा था बेटा आप लोग पढ़ के रखो, जब पूछो तो थोड़ा एक एंथुजियम, एक क्यूरियोसिटी होना चाहिए कि क्या पूछ रहे हो, क्या होना चाहिए इसके आगे स्टेप। आप लोग की इसके अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखता है, तो उसमें क्या करने का सारा मोराली जीरो होता है। देखो अगर 5.3 का 16 तो 17 कौन, एक मिनट अभी बाद में, पहले तो ये जो मैं एक मिनट, ये पहले 5.4 का बता दें फिर आगे बता। फोर्थ क्वेश्चन, एक बार फोर्थ क्वेश्चन आप लोग अपने अपने टेक्स्ट बुक से रीड करो, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। सब लोग अपने अपने टेक्स्ट बुक लेकर 5.4 में क्वेश्चन वो फोर्थ को एक बार रीड करो। बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पढ़ लिया आप लोगों ने? हीर बताओ कैसे करना है। हीर क्वेश्चन आप बताओ क्या है, क्वेश्चन में मीनिंग क्या है क्वेश्चन? हीर राधिका आप बताओ बेटा, क्वेश्चन जो फोर्थ है उसमें क्या कंसेप्ट क्या है बताओ। नहीं, किसी को आइडिया है कि इस फोर्थ क्वेश्चन में कैसे हम इसको डिस्कस करें? रोजी आप बताओ।
कोई नहीं अभी मैं पढ़ रही हूँ। अभी पढ़ रहे हो? बहुत स्लो पढ़ रहे हो, फटाफट पढ़ लो। इसमें तो आप बताओ बेटा। सर क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है। नहीं आ रहा? चलो मैं बता, कोई बात नहीं, आपने इतना अच्छा ऑनेस्टी तो दिखाई। देखो सबसे पहले क्वेश्चन मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं, आपके बंगलोज हैं, बंगला नंबर 1 जो हमारे होते हैं रो हाउसेस होते हैं बंगलो टाइप के, रो नंबर 2, रो नंबर, मतलब ये बंगलों के नंबर हैं। ऐसे करके बंगले नंबर हमने 35 बंगले हैं हमारे पास टोटल, एक कंटिन्यूअस लाइन में है। क्वेश्चन ये है कि एक बंदा उसको काउंट करता है, तो बीच में कोई एक घर है वो अननोन, उसका नंबर उसको पता ही नहीं, लेकिन वो क्या करता है उसके आगे जितने भी घर हैं उन सबको प्लस करता है, और उसके बाद जितने भी घर हैं, सपोज ये घर नंबर 10 है तो इसके आगे 1 से 9 तक सारे घर को ऐड कर देता है, और इधर से 11 नंबर से लेकर 35 तक ऐड करता है, तो इनका घर का सम और इस घर का सम इक्वल आ रहा है। तो ये घर नंबर क्या वो आपको ढूंढना है, तो वो घर नंबर उसको पता ही नहीं है, वो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा घर नंबर है अननोन घर जिसके आगे 1 से लेकर उसके घर से पहले तक का जो सम है और इसके बाद जो नंबर आ रहा है वहां से 35 तक का सम, उन दोनों के घर नंबरों को अगर ऐड करें तो टोटल सम इक्वल आता है। तो ये घर नंबर कौन सा वो ढूंढना है आप लोगों को। पहला क्वेश्चन, इसमें हम फॉर्मूला कौन सा डालेंगे? राधिका बताओ कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करें इसमें? सर मीडियन वाला। परफेक्ट बताया, सही है। अब ये आता है क्वेश्चन, सम तो लगाएंगे, तो ये घर नंबर हमें पता नहीं है, तो इस घर नंबर को हम x-1 डाल देंगे, क्योंकि हमें इससे पहले आएगा तो जितना भी हो, सपोज ये 20 है तो ये 19 हो जाएगा, इसलिए हम इसको x-1 मानेंगे, और इसके आगे जो घर आएगा वो होगा x+1। अब हम ऐड कैसे करेंगे? हम 1 2 3 इस सबको प्लस करते हैं, इसका सम निकालते हैं, सम 1 + 2 + 3 अप टू x-1 हमने ऐड किया, लेकिन आपको पता है इन सब के बीच में गैप कितना है, 1 सेंटीमीटर का गैप आ रहा है, तो 1 1 2 3 बता सकते हैं कितने घर हैं, टोटल कितने घर हैं ये वीरेंद्र? 1 से लेकर x-1 तक कितने टोटल घर हैं? मिनट सर निकालना। अरे आसान है, x-1 देखो काउंटिंग कर रहे हो ना, लास्ट नंबर जो होगा वही उसका काउंटिंग होगा, क्योंकि इसमें सब में 1 सेंटीमीटर का गैप है। जैसे मैं यहां तक बोलूं तो 2 घर नंबर है, यहां तक बोलूं तो 3 घर नंबर है, क्योंकि इसमें एक एक नंबर का गैप है। तो जब भी इसका सम फाइंड करोगे, तो सम फाइंड करने का एक फॉर्म, मैंने 2 फॉर्मूले दिए, n/2 फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। n कितने हैं? लास्ट नंबर जो है वही इसका n, क्योंकि इसमें नेचुरल नंबर की काउंटिंग आ रही है 1 2 3 4, इसलिए इसका n आएगा x-1 अपॉन 2। फर्स्ट नंबर है 1, लास्ट नंबर है x-1, x-1 अपॉन 2, 1 1 कैंसिल, x, इसको इंटू किया, x² - x अपॉन 2। तो यहां तक का सम हमारा x² - x/2 आ गया। अब आता है यहां तक का घर ढूंढना है, यहां से यहां तक, लेकिन इसमें एक बड़ी दिक्कत क्या रही, इसकी काउंटिंग नहीं मिलेगी। इसमें हम 35 कब बोलते, अगर 1 से चालू करते तो 35 बोलते, लेकिन अब यहाँ 20 से स्टार्ट करते तो n ढूंढना मुश्किल है। तो उसके लिए एक आसान तरीका है कि पहले आप 1 से लेकर 35 तक का पूरे घर ऐड कर दो, उसमें 1 से लेकर x तक के घर माइनस कर दोगे, 1 से 35 तक पहले प्लस करो, उसके बाद 1 से x तक माइनस करोगे, तो ये वाले सारे घर का सम हमें मिल जाएगा। यानी अगर आपको यहाँ के सम फाइंड करना है कि इसका जो नंबर है हमारा, तो हम क्या करेंगे, पहले 35 तक के घर को ऐड करेंगे, उसमें से x तक के घर माइनस करेंगे, तो आपको यहां से यहां तक का सम मिल जाएगा। ये समझ में आया कि सर? तो हाँ बोलो सर ये टोटल घर 49 नहीं है? अच्छा 49 दिया, सॉरी मैंने 35 लिखा, सॉरी क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं। दिस इज 49, तो आपने यहाँ लिखा 49, आपने पूरे 49 तक के घर को सम किया, उसमें से 1 से x तक माइनस करने से यहां तक के घर का सम मिल जाएगा हमें। तो हम यहाँ करते हैं 49 में
क्यों मैंने ऐसा किया? क्योंकि 1 से 49 में n आपका 49 रहेगा और 1 से x तक में n आपका x हो जाएगा, इसलिए 1 से स्टार्ट करने से आपको नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाती हैं। तो 49 में हमने लिखा n/2, 49/2, फर्स्ट नंबर इज 1, लास्ट नंबर इज 49, और sx में x/2, फर्स्ट नंबर इज 1, लास्ट नंबर इज x। अब ये आ गया, इसको हमने सिंप्लीफाई किया, 49/2 50 x प्लस x²/2। अब ये जो सम है वो सम इसके इक्वल दिया हुआ है, पहले से क्वेश्चन मार्क में दिया है, तो हमने इन दोनों को कंपेयर किया, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन के सम को कंपेयर किया। तो यहां लिखा x² माइनस x/2 should be 49/2 into 50 माइनस x² प्लस x/2। अब देखो 2 आप सभी जगह से कॉमन एलसीएम में हटा सकते हो, x² माइनस x 49 into 50 माइनस x² माइनस x। अब आप क्या करोगे? देखो माइनस, अब x वाली सारी टर्म को राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया, x² माइनस x प्लस x² प्लस x 49 into 50, x से x कैंसिल, x² यानी 2x² is 49 into 50। अब x की वैल्यू चाहिए तो कैसे सॉल्व करेंगे? 2 नीचे चला जाएगा, मैं यहां कर रहा हूं रफली। तो यहां लिखा x² is 49 into 50 upon 2, 2 25 और x is root of 49 into 25, 49 को रूट 7, 49 का 5, 7 5 35। तो ये जो घर नंबर है वो 35 घर नंबर है, कि 35 से पहले 1 से 34 का सम और 36 से 49 का सम बिल्कुल इक्वल आ रहा है। एक मिनट, ये स्टेप सबको आया? पहले देख लो, किसी को भी क्वेरीज है फिर से हम डिस्कस कर सकते हैं। हेलो बच्चों, देख लो, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैं खुद बोल रहा हूँ, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सर सर इक्वेशन 2 के बाद बताओ ना सर, इक्वेशन 2 के बाद कौन सा बेटा? अजीत बोलो कौन सा बेटा? जीत क्या पूछा आपने बेटा? सर इक्वेशन 2 के बाद जब समझा ना, वो समझा ना, इक्वेशन 2 के बाद। इक्वेशन 2 के बाद फिर से समझा दो। देखो, जिसे इक्वेशन 2 ये आ गया, ये कैसे आया? मैंने बोला 1 से 49 में से 1 से x तक माइनस करेंगे तो ये वाला पूरा सम मिल जाएगा, लेकिन हमको बोला था यहाँ का सम और यहाँ का सम इक्वल, यानी इक्वेशन फर्स्ट का जो सम आया वो इक्वेशन 2 का जो ये सम है इसके इक्वल है। तो आपने फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है वो ये पूरी लिखी, इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन यहाँ लिख दिया, इक्वल मतलब इन दोनों के सम इक्वल है, दोनों साइड 2 2 कैंसिल हो गया, 49 into 50 माइनस x² माइनस x। अब अपने x वाली सारी टर्म को राइट में शिफ्ट किया तो प्लस x सॉरी लेफ्ट में शिफ्ट किया, इक्वल टू 49 into 50 माइनस x प्लस x कैंसिल, 2x² is 49 into 50 और x² is 49 into 50 upon 2 25 और x is root of 49 into 25 that is 49 को रूट 7, 25 का 5, 7 5 35। तो ये घर नंबर है 35। अगर 1 से 34 का सम और 36 से 49 का सम, 36 37 38 अप टू 49 तक ऐड करोगे और 1 2 3 अप टू 34 तक ऐड करोगे तो आंसर बिल्कुल सेम आएगा दोनों का। समझ में आया आप लोगों को? हेलो बच्चों, किसी को भी कोई डाउट है प्लीज फिर से डिस्कस कर सकते हैं। अक्षराज आपको आया बेटा जिसका मेन डाउट था ये क्वेश्चन? अक्षराज आपका ये डाउट क्लियर हुआ कि नहीं बेटा आपका? आ गया सर। पक्का 35 नंबर पता चल गया? यस सर। ठीक, और कौन सा डाउट है आपका? हाँ, और कौन सा? फिफ्थ। हाँ, फिफ्थ वाला। और किसी का? रोजे बोलो, कुछ बोल रही हो तुम बीच में, बताओ। राधिका आपको आगे बेटा समझ में कि नहीं आया? फिर से एक्सप्लेन करूं? वेरी गुड, ये ध्यान से पकड़ लेना और खुद के मेथड प्लीज बनाना। ये तो मैंने अपना मेथड बनाया, मैं चाहता हूं आप लोग खुद के मेथड बनाया करो, तभी मैथ्स इंप्रूव होगा, नहीं तो फिर आप मैथ्स में जीरो हो जाओगे। रट्टा नहीं मार सकते ना क्वेश्चन में, यही तो प्रॉब्लम है मैथ्स में।
खुद से आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी मैथ्स में। क्वेश्चन नंबर है आपका फिफ्थ में अगर आप लोग बुक से देखोगे तो बुक का फिगर जरा देखना। आप लोगों ने देखा ये जो फिगर है वो एक तरह का सीढ़ी बनी हुई है। पहली सीढ़ी जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है, फिर दूसरी सीढ़ी बनी है, 2 सीढ़ी, फिर 3 4 ऐसे करके 15 स्टेप्स दिए हुए हैं। इसमें कितना सीमेंट हमने इस्तेमाल किया वो हमें फाइंड करना है। फिगर आप लोगों ने देख लिया होगा तो आप लोगों को थोड़ा बुक आपके पास हो तो ज्यादा बेटर है। तो इसमें आपको क्या करना है मैं इजी वे बताता हूँ। इसमें आपको पता 15 स्टेप्स में टोटल कंक्रीट कितनी इस्तेमाल हुई वो हमें फाइंड करनी है। इसके लिए हमें टोटल बोला तो सम निकालना है। पहले हमें फर्स्ट स्टेप में कितना यूज हुआ, तो फर्स्ट स्टेप में कंक्रीट कितना, क्योंकि आप देखोगे स्टेप किस शेप में आ रहा है। रैनी कौन सी शेप में स्टेप बताओ, किस तरह की फिगर है? सर क्यूबॉइड। वेरी गुड। तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का? वॉल्यूम ऑफ LBH। वेरी गुड। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो उसके अंदर कितना कंक्रीट है जितना उसके अंदर स्पेस है, तो लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट। तो पहले स्टेप में आपका कंक्रीट हुआ LBH। तो हम पहले स्टेप का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। उसमें लेंथ आपको दिया है, लेंथ इज आई थिंक मैं देख लेता हूं, लेंथ इज 50 मीटर, ब्रेथ आपको दिया है, ब्रेथ इज हाफ मीटर और हाइट इज 1/4 मीटर। तो दैट इज इक्वल टू 25/4, क्योंकि 2 से कैंसिल हुआ तो 25/4 ये पहले का वॉल्यूम है पहले स्टेप का। दूसरे का स्टेप का निकाला तो जस्ट इसका डबल है, क्योंकि 2 स्टेप्स आ रहे हैं, यानी एक स्टेप में इतना है, 2 स्टेप में 2 × 25/4, यानी इसमें 50/4 यूज हुआ। थर्ड स्टेप में 3 × 25/4, 75/4 इतना वॉल्यूम यूज हुआ है। तो टोटल कैसे आया, तो आपने लिखा 25/4 पहला स्टेप का वॉल्यूम, दूसरे में 50/4, तीसरे स्टेप में 75/4, फोर्थ में 100/4, ऐसे करके 15 स्टेप में टोटल वॉल्यूम कितना है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए सेम मेथड, n/2 2a + n-1d। कितने स्टेप्स हैं आपके? 15 स्टेप्स हैं, तो n में 15 डाल दिया, 15/2। फर्स्ट स्टेप का वॉल्यूम है 25/4, नंबर स्टेप 15, 15 - 1 दैट इज 14, और कॉमन डिफरेंस 25/4 आ रहा है। बस इसको जैसे आप सिंप्लीफाई करोगे टोटल स्टेप में कितना वॉल्यूम आ रहा है आपको पता चल जाएगा। एक मिनट देख लो, सभी को समझ में आया? पहले ये देख लो। हेलो बच्चों, देख लो। सर तो फिर इसमें n15 कैसे, और 15 टर्म्स निकाल, 15 सीढ़ियां का निकालना है। हाँ 15 स्टेप्स है ना आपको, तो क्योंकि देखो ये 1 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, तो ये 15 स्टेप्स हम ऐसे यूज कर रहे हैं। थोड़ा लॉजिक भी लगाना पड़ेगा कि 15 कहाँ से आया, सोचना भी पड़ेगा हमें। तो आज इतना हो गया। थर्सडे को आपका टेस्ट है, प्लीज मैं इसलिए आज एक्स्ट्रा क्लास दे रहा हूँ, रिविजन कर लो पूरा, और ओनली टेक्स्ट बुक से करना है। अभी टेक्स्ट बुक से बाहर बिल्कुल नहीं जाना, फिर मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा तब हम डिस्कस करेंगे। ओनली टेक्स्ट बुक से गो थ्रू विथ एग्जांपल, एक्सरसाइज, एवरीथिंग। आज कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं है, ओनली टेक्स्ट बुक से आप रिवीजन करेंगे। जीत आप भी रेडी हैं टेस्ट देने के लिए? सर 7 to 8 है। Yes, sir. हाँ, अब ट्राई तो करो, फिर